एक दो क्वेश्चन हमारा सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट से भी आता है, ठीक है। तो सूफिज्म और भक्ति मूवमेंट को अच्छे से कर लेना। अब हम बात करेंगे जो हमारे मेडिवल इंडिया की बात कर रहे हैं, इसके अंदर हम बात करें मराठा डायनेस्टी या फिर मराठा एम्पायर की, ठीक है, मराठास की। ठीक है, तो हम मराठास इसमें पढ़ेंगे इन द मराठास, बट वी विल कवर सबसे पहले एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन जानेंगे अबाउट द मराठास। देन वी विल मेनली कवर अबाउट द मराठास दैट वर अंडर द छत्रपति शिवाजी महाराज। उसके बाद हम पेशवा का कुछ थोड़ा रूल देखेंगे, ठीक है। वो जो पेशवा वाला रूल होता है ये मैं मॉडर्न में भी करा रहा हूँ, ठीक है। मॉडर्न में भी हमने एक बैच जो कुछ बच्चे हैं जैसे तुहीन है, इन्होंने ये वाला पार्ट कर रखा है, ठीक है, पेशवा वगैरह, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बेसिकली एक टाइमलाइन क्रिएट कर लेंगे छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज से लेके एंड व्हाट काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वाज देयर। एक दो क्वेश्चन यहाँ से फोर्स हो रहा था, ठीक है। तो इसको तो बिल्कुल स्किप मत करना, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर, ठीक है। तो मराठा एम्पायर की बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कहाँ इमर्ज होता है, इट इमर्ज इन द दक्कन सेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हमें ये दक्कन के रीजन में दिखता है इन द अर्ली लाइक 17th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। तो उस टाइम में जो मराठास हैं दे वर द काइंड ऑफ मिलिट्री काइंड ऑफ पर्सन एंड बीजापुर अहमदनगर और जो गोलकोंडा के स्टेट्स हैं उनमें वो सर्व करते थे, ठीक है। सो इन स्टेट्स की आर्मी में द मराठास दे वर यूज्ड टू सर्व इन द आर्मी, ठीक है। उसके बाद जितने भी फोर्ट्स होते थे जो हिल्स पे होते थे उनको कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो उनकी सर्विस इतनी देवर लाइक इनको जो ये सर्विस प्रोवाइड करते थे थ्रू द मिलिट्री काइंड ऑफ अप्रोच, तो उससे इम्प्रेस होके जो राजा होते थे इनके गोलकोंडा के, बीजापुर के, अहमदनगर के, वो मराठास को टाइटल दे देते थे जैसे राजा हो गया, ठीक है, नायक हो गया, राव हो गया, ठीक है, ताकि वो उनके इम्पोर्टेंस को शोकेस कर सकें, ठीक है। तो इस बट अगर मराठास की बात करें जो एक फॉर्मिडेबल फोर्स कब बनते हैं ये, या फिर जब इनको लाइमलाइट में जब आते हैं व्हेन दे विल पोजेस अ चैलेंज टू द मुगल एम्पायर, ठीक है। तो मुगल्स के खिलाफ ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। दोनों को काफी अपोज करते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज थे उनके जो फादर थे, इस फादर नेम वाज शाहजी, ठीक है। तो शाहजी थे, ही वाज इन द सर्विस ऑफ दिस अहमदनगर, इन द मिलिट्रिकल सर्विस ऑफ अहमदनगर, ठीक है, अहमदनगर, ठीक है। लेटर जो शाहजी होते हैं वो बीजापुर के कोर्ट को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, बीजापुर, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बट द मराठास अंडर द रूल ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। उसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होता है जिसके अंदर हम एंग्लो मराठा कन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, वो पार्ट हम मॉडर्न इंडिया में करते हैं, ठीक है। सो वी विल हैव अ टाइमलाइन ऑफ दिस जिसके अंदर हम शिवाजी, संभाजी, राजाजी, शाहू की बात करेंगे। पेशवा की मैं तुम्हें सिर्फ टाइमलाइन बता दूंगा क्योंकि उसको हम मॉडर्न में भी करते हैं, ठीक है। तो छत्रपति महाराज शिवाजी महाराज के बारे में कुछ बातें जानते हैं, ठीक है। सो ही वॉज बोर्न at Shivneri in the year 1627, ठीक है। So he was also the youngest son of Shahaji Bhosle and his mother name was जीजाबाई, ठीक है। तो क्या होता है जो अहमदनगर होता है, अहमदनगर को कौन कर लेते हैं, मुगल्स, ठीक है। तो जो शाहजी होते हैं उस टाइम कहाँ चले जाते हैं, बीजापुर में चले जाते हैं, ठीक है। बिकॉज जो अहमदनगर था उसको अनेक्स कर लिया गया था एंड नाउ जो शाहजी है वो बीजापुर के कोर्ट में ही विल गिव हिज सर्विसेज देयर, ठीक है। तो 1636 के आसपास तो शिवाजी महाराज अलोंग विद हिज मदर दे शिफ्टेड टू द पूना, पूना शिफ्ट हो जाते हैं विद हिज मदर, ठीक है। एंड उस टाइम में इनको इनका एक गार्जियन होता है शिवाजी महाराज का, दैट इज द दादोजी कोंडेव, दादोजी कोंडेव, ठीक है। तो इनकी गार्जियनशिप में वो पूना में शिफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम 1640 के आसपास की बात करें, 1640 से 41, वट वी सी
कि he will get married to the साईं बाई निम्बालकर, निम्बालकर, ठीक है। व्हेन उसके बाद क्या होता है, जब दादाजी कोंडदेव की डेथ होती है इन द ईयर 1647, तो जो पूना की जागीर होती है उसका इंचार्ज बन जाते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है। तो ही विल बिकम द इंचार्ज ऑफ द टेरिटरी, ठीक है। तो लगभग 18 साल की उम्र में काफी बड़े बड़े फोर्ट्स उन्होंने जीते, जैसे रायगढ़ का किला जीता, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कोंडाना का किला जीता, ठीक है, तोरना का किला जीता, ठीक है, 1645 से 1647 के आसपास, व्हेन ही विल टेक द इंचार्ज ऑफ दिस पूना जागीर, ठीक है। एंड इम्पोर्टेंटली इन द 1648 he will capture the fort of Purandar, port of Purandar, which was initially under the Sultan of Bijapur, ठीक है, पहले बीजापुर के अंडर होता था। तो शिवाजी महाराज ही विल conquer this and he will capture this fort, ठीक है। उसके बाद हाँ 1656 में एक और फोर्ट को कॉन्कर करते हैं, द फोर्ट ऑफ दिस जावली, ठीक है। उसके बाद भी वो काफी रीजन, जैसे अगर हम 1657 या फिर 8 की बात करें, ही विल कैप्चर द कल्याण रीजन एंड द भवंडी रीजन, ठीक है। तो काफी रीजन्स को वो कॉन्कर करते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है। तो उनके टाइम में ना एडमिनिस्ट्रेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन से रफली कोई साल होगा जब क्वेश्चन ना पूछा गया हो, ठीक है। तो एडमिन को मेक इट लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, और उसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर की बात करें तो इट इज काइंड ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जितनी पावर थी वो सारी कंसंट्रेटेड थी किसके पास, छत्रपति शिवाजी के पास, ठीक है। उसके साथ में कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी थे, जिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को क्या बोला जाता था, अष्ट प्रधान बोला जाता था, अष्ट प्रधान, ठीक है। इन अष्ट प्रधान में कौन कौन आते थे वो समझ लेते हैं, ठीक है। दीज आर लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, इनसे क्वेश्चन आया है, बहुत बार आता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज द पेशवा, पेशवा इज द प्राइम मिनिस्टर, द मोस्ट इंपोर्टेंट मिनिस्टर, उसको पेशवा बोलते थे, ठीक है। सेकंड वन इज मजूमदार, मजूमदार भी कई बार पूछा है, या फिर अमात्य, ठीक है। दिस इज द ऑडिटर, ठीक है, वो जितना भी हिसाब वगैरह होता है वो सब चेक बैलेंस वो काम करेगा हमारा अमात्य, ठीक है। उसके बाद है हमारा मंत्री, या फिर इसके लिए एक और चीज टर्म यूज करते हैं, दैट इज वाक्य नवीस, ठीक है। तो ही इज द लाइक पर्सन जो इंटेलिजेंस कलेक्ट करता है। उसके बाद जो कोस्ट होती है, या फिर जो हाउस होल्ड के अफेयर्स हो गए, वो सब कौन देखता है, मंत्री देखता है, हाउस होल्ड अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद है सुमंत, या फिर डबीर, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ही वॉज द इंचार्ज ऑफ द सेरेमनीज, ठीक, कोई भी सेरेमनी होगी दैट वाज अंडर द सुमंत, ठीक है। एंड ही विल ऑल्सो हेल्प द किंग जब वो फॉरेन पावर से डील कर रहा होगा, ठीक है। तो काइंड ऑफ फॉरेन पावर से डील करते वक्त जो सुमंत होगा ही विल हेल्प द किंग, ठीक है। उसके बाद एक एक टर्म आते दैट इज सुर्रू नविस, या फिर सचिव। ये स्लैश में लिखे है ना, हर टर्म याद करनी है, ठीक है, छोड़ना नहीं है इसमें कुछ भी। सचिव, एंड एक और होते चितन सिंह, ठीक है। जो भी लेटर वगैरह आते थे कोरस्पॉन्ड करने होते थे, ठीक है, कोरस्पॉन्डेंस का डिपार्टमेंट होता था, ठीक है। उसके बाद पंडित, पंडित राव, या फिर दान अध्यक्ष, जितने भी रिलीजियस अफेयर्स होते थे उनका इंचार्ज होता था, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। उसके बाद एक पोस्ट होती थी न्यायाधीश, न्यायाधीश जो कि चीफ जस्टिस होते थे, चीफ जस्टिस, ठीक है, ये जस्टिस प्रिवेल करते थे। एंड द लास्ट वन इज सेनापति,
और ये हम बोल सकते हैं सर इन नौबत, ठीक है, कमांडर इन चीफ। तो ये सब तो अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इनसे कुछ क्वेश्चन अगर आए एज इट इज क्वेश्चन एक यहाँ से बन सकता है, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन से, तो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके फीचर्स देखते हैं हम कुछ, ठीक है। तो जितने भी ये पोजीशंस हैं, कोई भी पोजीशन हेरिडेटरी नहीं थी, ठीक है, कोई भी पोजीशन परमानेंट नहीं थी, तुम्हें हटाया जा सकता था, ठीक है। जितने भी ऑफिसर थे उन सबको कैश में पेमेंट दी जाती थी, कोई जागीर नहीं दी जाती थी किसी को, कोई भी मिलिट्री या फिर सिविल सर्विस दे रहा है, ठीक है। सो देयर वाज नो जागीर टू एनी मिलिट्री और द सिविल सर्विस, ठीक है। जो अष्टप्रधान थे इनके 8 असिस्टेंट होते थे। तो जितने लोग दिख रहे हैं, तो हमने क्या किया, ठीक है। जैसे मजूमदार हो गया, तो मजूमदार का एक असिस्टेंट होता था जिसको अमात्य बोलते थे, ठीक है। काम इसका वही था, ऑडिट करने का, ठीक है। तो मजूमदार असिस्टेंट को क्या बोल रहे हैं हम, अमात्य, ठीक है। तो दीज आर इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट असिस्टेंट्स हैं मगर उनका नाम याद रखना है, ठीक है। तो जो एम्पायर था वो 4 प्रोविंस में डिवाइड था, 4 प्रोविंसेस में इट वाज डिवाइडेड, जिसको प्रांत बोलते थे, ठीक है। 4 प्रांत में डिवाइडेड था, जिसको हेड करता था सूबेदार, ठीक है। और प्रांत फर्दर डिवाइडेड था तरफ में, तरफ का इंचार्ज था हवलदार, हवलदार, ठीक है। और सबसे जो छोटी यूनिट होती थी, दैट वाज दिस मोजा, मोजा याद रखना, ठीक है। तो मोजा होती थी, इसके नीचे गांव आ गए हमारे, ठीक है। तो इस तरीके से डिवाइड होता था, ठीक है। बहुत ज्यादा प्रांत होते थे, उन सब अगर 5-6 प्रांतों को एक साथ ले आए तो उसके ऊपर सर सूबेदार होते थे, ठीक है। वो कंट्रोल करता था कि किस तरीके से सूबेदार काम कर रहे हैं, सो ही वाज लाइक इन चार्ज ऑफ सूबेदार, ठीक है, सर सूबेदार, ठीक है। तो शिवाजी के टाइम पे देखें तो उसने काफी एक स्ट्रॉन्ग नेवी एस्टेब्लिश की थी, एंड जिसके अंदर गन बोट्स भी थी, गन बोट्स और रोबोट्स, ठीक है। एक स्क्वाड्रन तैयार की गई थी जिसमें अंदर 200 वेसल्स थे, ठीक है। तो ही हैज अ वेरी गुड नेवल पावर, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें जितने भी फोर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो देवर इन द लाइक वेरी प्राइम प्लेस, जो उसकी स्कीम होती थी उस हिसाब से उनको इन द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अगर हम बात करें, तो ये नहीं था, मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं कि कोई एक सिंगल ऑफिसर को इतना विश्वास नहीं किया जाता था कि उसके एक पूरे फोर्ट की एक कमान दे दी जाए, ठीक है। तो कोई भी जितने भी प्राइम पैलेस हैं वहां पे हमेशा ग्रुप रहता था, एंड दे विल कंट्रोल द पावर, ठीक है। तो ऐसा नहीं था कि किसी एक बंदे को इंटरेस्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो जो हर फोर्ट था वो किसके अंदर होता, 3 बंदे होते थे, ठीक है। एक फोर्ट 3 बंदों के अंदर होता था, एक तो हवलदार के अंदर, अंडर, एंड सबनिस एंड द सरनोबत, ठीक है। इनके अंडर होते थे डिफरेंट फोर्ट्स, ठीक है। तो सबको इक्वल स्टेटस दिया जाता था, इक्वल रैंक दिया जाता था, और उनकी बार बार ट्रांसफर होते थे, ठीक है। तो जो हवलदार होता था उसके पास चाबी होती थी फोर्ट की, ठीक है। जितना भी हमारा ये सबनिस था, सबनिस काम करता था। अब जितना भी मस्टर रोल होता है या फिर जितने भी गवर्नमेंट को कागज वगैरह आगे भेजने हैं, ठीक है, उन सब का काम करता था, ठीक है। मतलब एक बंदे के पास पावर नहीं थी, ठीक है। तो ये साथ में जो हमारा रिवेन्यू है उसका भी एस्टिमेट लगाता था जो उसके फोर्ट के अंदर आएगा, ठीक है। जो सरनोबत होता था, सरनोबत, ये क्या करता था, जितने भी गैरिसन है, जितना भी मिलिट्री का आइटम है, ठीक है, तो उन सब का ये देख रेख करता था, ठीक है। और किसी को इजाजत नहीं थी कि अपना एक ऐसा कास्ट का ग्रुप बना ले, ठीक है। तो कास्टिज्म भी नहीं था इनके टाइम में, ठीक है। इसके टाइम पे हमें एक टैक्स दिखता है जिसको चौथ बोला जाता है, ठीक है। दैट इज 1/4 ऑफ द प्रोड्यूस, ठीक है। जितना प्रोड्यूस हो रहा है उसको 1/4 देना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये मराठास को देना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, जितने भी नॉन दूसरे जो रेड कर रहे हैं उससे बचाने के लिए, तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए यू हैव टू गिव दिस टैक्स, ठीक है। तो ये उनको देना, जैसे दिस इज द टेरिटरी ऑफ द शिवाजी किंगडम, एंड इसके आसपास अगर कोई राज्य है, ठीक है, तो
उनको भी चोट देना पड़ता था, ठीक है, उनको ही देना पड़ता था बेसिकली। तो शिवाजी ही विल से कि अगर तुम नहीं चाहते कि हम आके तुम्हारे इस पूरे राज्य को लूटे, तो जस्ट गिव अस द 1/4 ऑफ योर प्रोड्यूस एंड वी विल नॉट इंटरफियर इन योर टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद एक और टैक्स होता था जिसको सरदेश मुखी बोला जाता था। सरदेश इंपॉर्टेंट है, मुखी, ठीक है। तो दिस इज लाइक एडिशनल 10% टैक्स लेना उन लैंड पे, ठीक है, ऊपरी वालों पे। और ये कहाँ लिया जाता था? दिस इज elected only in the neighbor territories, नेबर टेरिटरीज। और ये नेबर टेरिटरीज ज्यादातर ज्यादातर किसकी होती थी? या मुगल एम्पायर की होती थी या दक्कन सल्तनत की होती थी, ठीक है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द हमारा शिवाजी। उसके अलावा एक दो चीजें और बता देता हूँ उनके बारे में, ठीक है। तो उनकी जो कैपिटल थी दैट इज द रायगढ़। रायगढ़ वाज हिज कैपिटल। जो उन्होंने फर्स्ट फोर्ट कैप्चर किया था उसको तोरना बोलते हैं। तोरना का फोर्ट उन्होंने सबसे पहले कैप्चर किया था। उनको उनके लिए कुछ टाइटल यूज होते हैं। टाइटल की अगर हम बात करें, फर्स्ट वन टाइटल दैट इज हिंद धर्म धारक, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट टाइटल जो उनके लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ औरंगजेब कि वो ट्रीटी ऑफ पुरंदर करते हैं, ठीक है, इन द ईयर ऑफ 1655, जिसमें उनके अंडर टोटल फोर्ट होते हैं फिर 35 होते हैं, ठीक है। 35 फोर्ट्स वर अंडर द छत्रपति शिवाजी, ठीक है। उसमें से वो 23 फोर्ट्स को औरंगजेब को सरेंडर कर देते हैं, ठीक है। तो एक एक बैटल और होती है इनकी। ये बैटल किसके बीच में होती है? जय सिंह और शिवाजी के बीच में होती है, ठीक है। जिसकी टेरिटरी जिसकी ट्रीटी ये होती है, ठीक है, जय सिंह वर्सेस दिस वन, ठीक है। उनके हाँ उनका एक और टाइटल होता है दैट इज क्षत्रिय कल्व कल्व वंशा, ठीक है। एक ऐसा टाइटल है। और ये कहते थे ये एक स्टेट बनाएंगे जिसको बोला बोला जाएगा हिंदवी स्वराज। हिंदवी स्वराज, ठीक है। तो एक ऐसा स्टेट बनाने की वो एक तरीके का उनका ड्रीम रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एक और बैटल होती है 1672 में, दैट इज द बैटल ऑफ सालहट, ठीक है। बैटल ऑफ सालहट होती है। इसमें जो दिलेर खान होता है वो शिवाजी के साथ युद्ध लड़ते हैं, ठीक है। तो बाद में एक हाँ एक अलायंस होता है कुतुब शाही रूलर का जो गोलकोंडा से है अगेंस्ट द आदिल शाही ऑफ बीजापुर। और वो अलायंस में शिवाजी जीत जाते हैं क्योंकि वो कुतुब शाही के साथ होते हैं, ठीक है। तो इसके हिसाब से वो बीजापुर पे भी एक अपना आधिपत्य एस्टेब्लिश कर देते हैं, ठीक है। तो दिस वाज द रफ स्टोरी अबाउट द शिवाजी। इसमें हमने ऑलमोस्ट एवरी पॉइंट कवर कर लिया है अबाउट द शिवाजी, ठीक है। तो दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, ठीक है। नाउ कम टू द टाइमलाइन जहां से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो शिवाजी की सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड दैट इज शिवाजी। शिवाजी के बाद संभाजी आते हैं, ठीक है। तो शिवाजी के सन थे संभाजी, ठीक है। तो जो संभाजी थे इनके बारे में साथ साथ ही बताता हूँ, ठीक है। तो इनका जो टाइटल है संभाजी का, इनका टाइटल था कवि कलाश, ठीक है। तो एक ब्राह्मण को एक बहुत ज्यादा मानते थे, ठीक है। तो कान्हा जी ब्राह्मण होते थे, ठीक है। शी वॉज द फॉलोवर ऑफ दैट पर्सन। एंड जो अ, हाँ जुल्फिकार खान होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जुल्फिकार खान होते हैं। तो इस टाइम पे वो रायगढ़ पे कब्जा कर लेते हैं। एंड दोनों कैप्चर कर लिया जाता है संभाजी को। उनके जो कान्हो जी ब्राह्मण थे दोनों कैप्चर कर लिया जाता है। और जो मुकर्रम खान होते हैं दोनों को मार देते हैं, ठीक है। सो कोई बड़ी स्टोरी नहीं है संभाजी की, ठीक है। आफ्टर द संभाजी वी हैव राजा राम, ठीक है। राजा राम वॉज ऑल्सो द सन ऑफ शिवाजी, ठीक है। तो राजा राम की बात करते हैं, ठीक है। तो इसके काफी एबल हमें जनरल्स दिखते हैं जैसे संताजी घोरपड़े हैं, धोरोजी जादव है, ठीक है। तो इसमें दक्कन में मुगल काफी अटैक करते हैं, ठीक है। तो इनके टाइम से क्या हुआ था
इन्होंने एक पोस्ट ऐड कर दिया था, ठीक है, लाइक बैटरी थोड़ा लो हो रहा है, हम जल्दी इस पार्ट को कवर करते हैं, ठीक है। तो जो राजा राम थे एक नई पोस्ट को लेके आते हैं जिसको बोलते हैं वो प्रतिनिधि, ठीक है। तो ये अष्टप्रधान को अब कितने मिनिस्टर्स में बना देते हैं, 9 मिनिस्टर कर देते हैं, ठीक है। नाम अभी भी अष्टप्रधान रहता है, ठीक है, बट मिनिस्टर कितने हो जाते हैं, 9 मिनिस्टर। 9वां मिनिस्टर कौन सा ऐड होता है, प्रतिनिधि, किसके टाइम पे होता है, राजा राम के टाइम पे ऐड होता है, ठीक है। दिस वाज आल्सो द सन ऑफ शिवाजी महाराज, ठीक है। राजा राम के बाद अगर हम बात करें, हमें द नेक्स्ट पर्सन इज शिवाजी सेकंड, ठीक है। इस इसके टाइम में ना हिज मदर ताराबाई, शी वाज काइंड ऑफ अ डिफेक्टर रूलर, उन्हीं की मतलब सब बातें चलती थी, ठीक है। तो जो राजा राम है इसका बेटा शिवाजी टू था, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, हमारे साहू जी आते हैं, वी हैव साहू जी, ठीक है। तो जो साहू जी होता है, ही वाज द सन ऑफ संभाजी, ठीक है। तो ही वाज द सन ऑफ संभाजी। तो एक्चुअल में राजा किसको बनना चाहिए, इसको साहू जी को बनना चाहिए, बिकॉज ये होता ना कि सबसे पहले बड़ा बेटा बनेगा, ठीक है। तो वही इस हिसाब से इसको बनना चाहिए था, तो इसको जल्दी इनकी स्टोरी खत्म कर दी जाती है, ठीक है। तो राजा राम की बात करें तो हमने देख लिया था, 9 प्रधान से वो प्रतिनिधि ऐड कर दिया था, ठीक है। दैट इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू। उसके बाद अगर हम बात करें शिवाजी वगैरह, इनको भी, शिवाजी सेकंड को छोड़ो, ताराबाई को छोड़ो, मॉडर्न में हम अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। साहू जी की बात करें तो इसके टाइम में जो पेशवाशिप है, पेशवाशिप जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उसको हेरिडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। तो जो साहू जी होते हैं इनका बैटल होता है इनके साथ, दे हैड अ बैटल, ठीक है, जिसको बैटल ऑफ खेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ खेड़, 1707 कहाँ पे होती है, सतारा में। इसकी ट्रीटी होती है जिसको बोलते हैं हम ट्रीटी ऑफ वारना, नहीं ट्रीटी अलग से होती है। इस ट्रीटी में डिसाइड होता है कि देखो, फैमिली सक्सेशन की बात है तो लास्ट में ना किंगडम को डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से डिवाइड होता है कि जो कोल्हापुर का रीजन है वो शिवाजी सेकंड को मिल जाए, सॉरी, इनके जो बेटे आते हैं फर्दर, संभाजी सेकंड, ठीक है। राजा राम के एक और बेटे होता है, ठीक है। राजा राम के नेक्स्ट बेटे जो है संभाजी, संभाजी सेकंड, ठीक है। तो जो संभाजी सेकंड है इनको कोल्हापुर दे दिया जाता है, ठीक है। और साहू जी के पास क्या आ जाता है, सतारा, सतारा का रीजन आ जाता है, ठीक है। सो बेसिकली यही मेनली इनकी स्टोरी थी जो हमें कवर करनी थी। उसके बाद जो पेशवाशिप है, तो पेशवाशिप हम मोस्टली वी विल स्टडी इन दिस मॉडर्न इंडिया, ठीक है। यहाँ लगभग हमारे 1700 इनका टाइम पीरियड भी बताई देता हूँ, 1627 से 1680, 1680 से 1689, 1689 से 70, सॉरी 90, नहीं 90 नहीं, 1700 तक रहते हैं, ठीक है। तो राजा राम से 10 11 साल राज करता है, उसके बाद शिवाजी 1700 से 1707, एंड फाइनली साहू जी 1707 से 1749, 1749, ठीक है। रेस्ट आई विल add some more points when we were doing this modern India next month, ठीक है। तो इसमें कुछ और बातें हैं, एक दो चीजें और लिखते हैं, दैट इज सम अदर फैक्चुअल डेटा दैट वी नीड टू डू। फर्स्ट इज पेशवा, हमने पता, ये तो हमने कर लिया। एक डिक्शनरी थी इस टाइम में, हाँ। तो डिक्शनरी का नाम होता था राजा व्याकरण कोश, ठीक है। तो इट इज द डिक्शनरी दैट वाज रिटन बाय द पंडित हनुमत, बस नाम याद रखना, पंडित हनुमत, ठीक है। तो दिस वाज द वन थिंग। उसके अलावा चौथ हमारा, हमें पता ही है, 1/4 जो पेड करना होता था मराठास को, जो मेनली मुगल टेरिटरी के लोग देते थे, ठीक है। हाँ, एक ट्राइब होता था जिसको पिंडारी है, पिंडारी बोलते थे, दे वर आल्सो एक्टिव इन देयर आर्मी। और जब भी
इनको भी एक टैक्स कलेक्ट करने की आज़ादी थी, जिसको बोलते थे पोल पट्टी। ठीक है? तो जो वो कहावत बनी है, तुम्हारी पोल पट्टी खोल देंगे। ठीक है? तो इस टाइप की यहीं से बात करें, इट इज़ काइंड ऑफ अ टैक्स। टैक्स भी नहीं बोल सकते, जो वो होता है ना कि किसी वॉर पे गए हैं, तो वहाँ से कुछ सामान वगैरह चुरा रहे हैं, या फिर वॉर के जितने भी बोल सकते हैं, वॉर बूटी बोलते हैं। ठीक है? तो इसका 25% पिंडार इसको मिलता था। ठीक है? दे विल गो अलोंग विद द मराठास, इनका 25% इनको मिलता था, जिसको पोल पट्टी बोलते थे। ठीक है? हाँ, तो कुछ और चीज़ें हैं, जैसे हुजूर दफ्तर क्या होता था? हुजूर दफ्तर, हुजूर दफ्तर होता था, दिस वाज द सेक्रेटरीट सेक्रेटरीट ऑफ द पेशवास। ठीक है? तो एक चीज होती है महात्रा। महात्रा, ठीक है, ये विलेज ऑफिशियल्स होते थे। these are the विलेज ऑफिशियल, याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में भी पूछा गया महात्रा। उसके बाद था एक पट्टा किला। पट्टा किला इज द विलेज हेडमैन। तो वो जो पाटिल शब्द आते हैं ना, पाटिल, उसको ये पट्टी कला से ही आता है। ठीक है? विलेज हेडमैन, एफ इसमें पाटिल याद रख लेना। ठीक है? तो पोर्टदार्स होते थे। पोर्टदार्स कौन होते थे? दे वर अपॉइंटेड टू इंस्पेक्ट द करेंसी। ठीक है? करेंसी को इंस्पेक्ट करना उनका काम होता था। ठीक है? दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड टू डू। उसके बाद हाँ, एक और कर लेते हैं, मामलतदार। मामलतदार। ठीक है? सो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर होते होते थे, दीज आर द ऑफिसर्स इन द ब्यूरोक्रेसी। ठीक है? उसके बाद हमारा वही लेटर मुगल्स वाला आता है, वो सब हम मॉडर्न में करेंगे। ठीक है? तो मराठास हमारे मोस्टली यहीं खत्म होते हैं। ठीक है? तो इसमें अगर हमें बात भी करनी है, तो अगर साहू जी की स्टोरी देखनी है, तो वी विल डू इट लेटर इन द मॉडर्न इंडिया, क्योंकि वहाँ हम पूरा अच्छे से करते हैं मराठा गेम। ठीक है? तो इसमें इतना ही करते हैं कि जितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें हम अष्टप्रधान वगैरह डिस्कस नहीं करते हैं। वी विल डायरेक्टली गो टू द पेशवास एंड द लिटिल बिट स्टोरी अबाउट द मराठास। उसके बाद हमारा सिखिज्म रहता है एक टॉपिक, जो कल हो जाएगा। एंड उसके बाद हमारा मेडिवल खत्म हो जाएगा, बट वी विल डू अनदर थिंग्स। ठीक है? जैसे हम एक टाइमलाइन बनाएंगे ऑफ द battles only। ठीक है? that will be on like 30, and अगर इस महीने में 31 होती है ना, this is जनवरी, राइट? हाँ, तो 31 को what we will do the complete revision जो हमने मेडिवल में किया है। तो उससे पहले इट इज काइंड ऑफ अ टेस्ट भी लूंगा मैं तुम्हारा उस दिन 31 तारीख को। तो मेक श्योर तुम 31 तक सब रिवाइज कर लेना। ठीक है? अच्छे से। ओके, आई थिंक दैट्स फॉर टुडेज क्लास, क्योंकि मैं आज भी थोड़ा बाहर था, एंड आधे घंटे की क्लास हो